हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरडी अड्डा। डीआरडी अड्डा पर हम एजुकेशन से रिलेटेड ढेरों डिस्कशंस करते हैं। छोटी बड़ी सब क्लासेस को लेके हम डिस्कशंस करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस में जो चैप्टर है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक जो है सेल डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल डिवीज़न कब होता है बॉडी में, कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है? पहला, जब बॉडी ग्रो करती है तब सेल डिवीज़न होता है। कहीं चोट लग जाती है या कोई सेल पुरानी हो गई, डेड हो गई, उनको रिप्लेस करने के लिए भी नए सेल्स आते हैं और उस वक्त पुराने सेल्स क्या करते हैं? सेल डिवीज़न। और तीसरा, गैमीट फॉर्मेशन के समय भी क्या होता है? सेल डिवीज़न। गैमीट वो सेल्स होते हैं जो कि आगे फ्यूज़ होके एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ये वो सेल्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके डिटेल्स हायर क्लासेस में आपको आते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीज़न की रिक्वायरमेंट बॉडी में कब होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिससे ज़्यादातर सेल्स डिवाइड करती हैं। यही एक सबसे कॉमन तरीका है। ऐसी सेल्स मतलब सेल्स जब ग्रोथ और रिपेयर के समय डिवाइड करती हैं तो वो माइटोसिस से ही करती हैं। माइटोसिस डिवीज़न की खास बात ये है कि जो भी सेल डिवाइड करती है, पहले मैं आपको टर्म्स बता देती हूँ। जो भी सेल डिवाइड कर रही है, जो पुरानी सेल है, हम सिंपल वर्ड्स में कहें, उसको हम मदर या पेरेंट सेल बोलते हैं। और जो नई सेल्स बनती हैं डिवीज़न के बाद, उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे मदर या पेरेंट सेल में ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 4 क्रोमोसोम्स बनाए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको माइटोसिस समझाती हूँ कि माइटोसिस में जब भी पुरानी सेल, जिसको हम पेरेंट सेल या मदर सेल बोल रहे हैं, ये जब डिवाइड करती है तो हमेशा कितने नए सेल्स बनाती है या डॉटर सेल्स? 2। और जो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ईच डॉटर सेल के अंदर, इसके अंदर 4 आए, इसके अंदर 4। मतलब वी कैन से कि जो डॉटर सेल्स हैं वो अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल बनी है। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम है। तो 2 बातें आपको माइटोसिस में ध्यान रखनी है। पहला ये कि माइटोसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के बराबर ही होता है। पेरेंट सेल कुछ नहीं है, जो पुरानी सेल है बॉडी में जो डिवाइड करेगी उसी को हम कह देते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मियोसिस। मियोसिस कहाँ पे होता है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और वो भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स में। मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पे गैमीट बनना है। गैमीट कहाँ बनता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कुछ सेल्स गैमीट्स बनाते हैं। तो वी कैन से गैमीट फॉर्मेशन के समय जो डिवीज़न होता है वो क्या है? मियोसिस। चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स, गैमीट फॉर्मेशन जब भी होगा डिवीज़न कैसा रहता है? मियोसिस। मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है। उसके फर्स्ट पार्ट को मियोसिस 1 या मियोसिस फर्स्ट कहते हैं और सेकेंड पार्ट को मियोसिस 2 बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात ये क्या है? वो सेल, पुरानी सेल जो डिवाइड करने वाली है। डिवाइड जो सेल करती है उसको हम पेरेंट सेल या डॉटर सेल बोलते हैं। जब ये डिवाइड करेगी तो यहाँ पे कितने डॉटर सेल्स बने हैं? 4। और हर डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 2 2। तो वी कैन से कि मियोसिस के बाद कितने डॉटर सेल्स बने? 4। और हर डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो गए हाफ। मतलब यहाँ 4 थे पेरेंट में, तो डॉटर्स में कितने आएंगे? 2। अब आप टोटल मत करिएगा, आप सोचें यहाँ 4 हैं और ये अगर हम टोटल करें तो 8 हो जाएगा। ये देखिए, प्रोसेस के दौरान डबलिंग होती है। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको हायर क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा क्रोमोसोम बनाया है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस तरह का क्रोमोसोम बना के आपको पढ़ाया जाएगा। हो सकता है आपको बुक्स में देखने को भी मिले ये। तो बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस में 2 डिफरेंसेस जो खास हैं वो ये कि मियोसिस में मदर्स या पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाती है। माइटोसिस में, मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाती है। माइटोसिस में डॉटर सेल और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, जबकि मियोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम डिफरेंट होता है। डॉटर सेल में क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल हाफ हो जाता है। ये ग्रोथ और रिपेयर के समय होता है और ये
गैमीट फॉर्मेशन के समय। तो जब भी क्वेश्चन आए इस बात का ध्यान रखो, अगर सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट पूछी है कब होती है तो आप ये सारा लिख सकते हो। आपसे पूछे माइटोसिस कब होता है तो ये लिखो 2 यानी पहले 2, और आपसे पूछे मियोसिस कब होता है बॉडी में तो आप लास्ट वाला लिख सकते हो। तो इसी तरह के बायोलॉजी के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, लेकिन आपको मिलते रहें इसके लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स।